हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम गुजरात के बारे में जानने वाले हैं। गुजरात स्टेट की क्या कुछ विशेषता है। गुजरात में एक कच्छ एरिया है। कच्छ कैसा एरिया है? यह एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। यह क्षारीय मरुस्थल भी है। अगला, कच्छ का जिला मुख्यालय। कच्छ का जिला मुख्यालय भुज में पड़ता है। भुज कैसा जगह है? यह भूकंप एरिया है। यहाँ पर भूकंप आता है। यहाँ 2001 में एक बार भूकंप आया था। कच्छ में क्रैक एरिया भी है। क्रैक किसे बोलते हैं? ऐसा पानी जो जमीन के अंदर घुस जाता है, ऐसे जगह को क्रैक या हिंदी में सोता कहते हैं। पानी आ रहा है और वो जमीन के अंदर घुस के समा जाता है और दलदल टाइप का हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रैक। SEG, गुजरात आपका SEG में आता है। SEZ में आपका गुजरात आता है। SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स किसे कहते हैं? जहाँ पर अर्थव्यवस्था के कुछ नियम लगाए जाते हैं। ये गुजरात में लगाया गया। इसके कुछ नियम होते हैं। यहाँ टैक्स नहीं लगेगा। जैसे गुजरात में जो इंडस्ट्रियाँ व्यापार करने आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने, अपना प्रोडक्ट बनाने आएंगी, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ऐसा एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। दूसरा क्या था कि इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करना है, विदेश को एक्सपोर्ट करना है। जो गुजरात में इंडस्ट्री आई है, वो जो प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट को इंडिया में सेल नहीं कर सकती है। ये भी नियम होता है। वो प्रोडक्ट उसको विदेश में ही सेल करना है। और जब विदेश में सरकार सेल करती है तो सरकार को बहुत सारा मुनाफा हो जाता है, जिससे उस स्टेट का विकास हो जाता है। तो किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए उस स्टेट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगाया जाता है, जिसके कुछ नियम होते हैं। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारें इसे लगाती हैं, तो वो अपने नियम भी अपने हिसाब से बनाते हैं। तो आप भली भांति समझ गए होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। गुजरात के कुछ प्रमुख शहर में कच्छ, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, सौराष्ट्र, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा, जूनागढ़, सूरत, भरौच, भावनगर, अलंग, खेड़ा, अहमदाबाद, गोधरा, गांधीनगर, वडनगर, पालनपुर, ये गुजरात के कुछ प्रमुख स्थान थे। जामनगर, यहाँ पेट्रोलियम का रिफाइनरी होता है। पेट्रोलियम एक गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसे रिफाइनरी करके उसमें हम क्या क्या बना सकते हैं। पेट्रोलियम से डीजल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं, केरोसिन ऑयल बनाते हैं, बॉडी लोशन बनाते हैं। ये जो आप शरीर में अपने बॉडी लोशन लगाते हैं, वो भी पेट्रोलियम से ही बनता है दोस्तों। अगला जगह है द्वारका। द्वारका में द्वारकाधीश टेम्पल है, जो कि कृष्ण भगवान का है, लॉर्ड कृष्णा का है। आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण भगवान यहाँ के राजा भी थे। अगला स्थान है पोरबंदर। यहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। देश के हमारे जो राष्ट्रपिता थे, हमारे बापू महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में ही हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला जगह है सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी का था। सोमनाथ में एक सोमनाथ मंदिर था, जहाँ पे मूर्तियाँ बहुत ही प्रतिभाशाली थी। उस मंदिर को महमूद गजनवी शासक ने लूटा था। महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी का था। अगला जगह है दमन एवं दीव। दमन एवं दीव को अलग करने वाली खाड़ी का नाम गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी है, जो कि गुजरात में ही पड़ता है। खंबात की खाड़ी एक ऐसी खाड़ी है जो दमन एवं दीव को अलग करने वाली खाड़ी है। इस साइड आपका दमन है, इस साइड आपका दीव है। तो ये जो दोनों को अलग करती है, बीच में आपका कौन है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी आपका यहाँ पे पड़ता है। ठीक ना? क्लियर?
गुजरात में पर्वत पड़ता है, पर्वत का नाम है गिर पर्वत, जो कि कहाँ पड़ता है, सौराष्ट्र में। गुजरात की प्रमुख नदी साबरमती, माही, भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा नर्मदा नदी के उत्तर से निकलते हुए गुजरात के माही नदी को 2 बार काटती है। गुजरात में कौन कौन सी नदी, साबरमती और माही है। माही जो नदी है, मान लीजिए माही नदी है और यहाँ से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है, ये रेखा कर्क है। तो ये जो कर्क रेखा है इस नदी को 2 बार काटती है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो माही नदी को कर्क रेखा कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक। गुजरात में दोस्तों सिंधु सभ्यता के क्षेत्र पड़ते हैं, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा, ये सभी गुजरात में ही हैं। इस हिसाब से भी गुजरात आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रो गुजरात स्टेट को जब आप पढ़ेंगे तो एक वर्ड रो आएगा। रो का मतलब होता है रोल ऑन, रोल ऑफ। ये यूज कहाँ पे किया जाता है, गुजरात में बीच में समुंदर पड़ता है, तो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए बंदरगाह बने होते हैं, जहाँ पे जहाज़ों के माध्यम से एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पे जाते हैं। तो रोल ऑन उसको बोलते हैं जहाँ पर यात्री चढ़ता है एक बंदरगाह में, और दूसरे बंदरगाह में जब पहुंचकर वो उतरता है तो उसको क्या बोलते हैं, रोल ऑफ। तो एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पे जाने के लिए जिस वर्ड का यूज होता है वो उसको बोलते हैं हम रो। ठीक। जूनागढ़ में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ का नवाब गोका था। गिर राष्ट्रीय उद्यान में रोपवे भी है। रोपवे किसे कहते हैं मैं बता रहा हूँ, आप इससे भली बात ही समझ जाएंगे। रोपवे, इस रोपवे आपका इस प्रकार का होता है, ये हो गया, और इसी में रस्सी लगा के आपका लगा होता है और इसमें इंसान बैठे रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ऊपर से ही ये चलता रहता है और आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी रस्सी से बंधा हुआ जो रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं, रोप वे। ठीक। अगला स्थान है सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत आपका हीरा कटिंग के लिए पूरे दुनिया में हीरे कटिंग के सबसे कुशल कारीगर गुजरात के सूरत में ही मिलते हैं, यानी सूरत आपके ताप्ती नदी के किनारे है। हीरा कटिंग के लिए मशहूर है, कपड़ा उद्योग के लिए भी मशहूर है। सूरत कपड़ा उद्योग कहाँ पे, रिंग रोड में मिलता है। ठीक। अगला स्थान आपका है भरौच आपका नर्मदा नदी के किनारे है। सूरत कहाँ पे था, ताप्ती नदी के किनारे। भरौच आपका नर्मदा नदी के किनारे। भरौच किस लिए जाना जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसे कहते हैं, जो कि एकता के प्रतीक हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था कि भारत के अलग अलग राज्यों के राजाओं को भारत में मिलने के लिए एकत्रित किया था और सबको राजी किया था। तो इसलिए एकता की जब भी बात होती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले जाना जाता है। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा पूरे भारत में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पाई जाती है, भरौच में। कहाँ पाई जाती है, भरौच में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा पाई जाती है। भरौच नर्मदा नदी के किनारे है। अगला स्थान है भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। अगला स्थान है अलंग पोत भंजन के लिए जाना जाता है। पोत भंजन क्या है, जहाज़ों के टुकड़ों को अलग अलग कर के यहाँ पे यूज किया जाता है, बेचा जाता है। जहाज़ खराब हो जाते हैं यहाँ पर उसके टुकड़ों को अलग अलग कर दिया जाता है। जहाज़ में खूब सारी सुविधाएं होती है, एसी होती है, पंखा होता है, अंदर कूलर होता है, सीट होता है, सोफा होता है। तो इसके जो जहाज के एक एक पार्ट है उसको अलग अलग करके यहाँ पे बेच दिया जाता है। ठीक। अगला स्थान है खेड़ा आप लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सुने होंगे खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और इसे करने वाले महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। किसानों की एक परेशानी थी जिसके कारण खेड़ा सत्याग्रह किया गया था।
गुजरात में आपका मानचेस्टर भी पड़ता है। मानचेस्टर आगे किसे कहते हैं ये जान लीजिए। मानचेस्टर आपका इंग्लैंड का एक सिटी है जिसे कहा जाता है। ये कैसा सिटी है? रिच इंडस्ट्रियल हेरिटेज सिटी है, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी सारे पाए जाते हैं और टेक्सटाइल पावर हाउस भी पाए जाते हैं। कपड़े के उद्योग वाले इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये इंग्लैंड में इसी नाम से मैनचेस्टर सिटी मशहूर है कपड़े उद्योग के लिए। तो भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहेंगे? अहमदाबाद को, अहमदाबाद को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर, सिटी इन तमिलनाडु। ठीक, कोयम्बटूर। साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर। कानपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस हिसाब से ये महत्वपूर्ण हुई, इसे याद कीजिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार किस चीज़ से मिलता है? सूती वस्त्र उद्योग के द्वारा। सूती वस्त्र उद्योग के द्वारा कैसा रोजगार मिलता है? असंगठित रोजगार। और संगठित रोजगार किससे मिलता है? रेलवे से आपका। ठीक ना, रेलवे हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी एजेंसियां जितनी भी हैं उनसे हमें कैसा रोजगार मिलता है? संगठित रोजगार। और जो प्राइवेट उद्योग हैं, इंडस्ट्रियां हैं, उनसे कैसा रोजगार मिलता है? असंगठित। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि असंगठित और संगठित में क्या फर्क होता है। ठीक, अहमदाबाद से पूरब में आपका गोधरा पड़ता है। गोधरा किस लिए जाना जाता है? गोधरा आपका 2002 में एक ट्रेन जला दिया गया था गोधरा में, जिसमें कार सेवकों की जान जली गई थी। एक ऐसा ट्रेन था जिसमें कार सेवक जा रहे थे और उसे जला दिया गया था 2002 में। उस समय वहाँ नरेंद्र मोदी जी शायद शासन में थे, तो उसमें कार सेवकों की जान चली गई थी। ठीक, तो गोधरा को इसलिए भी जाना जाता है। उसके बाद अगला स्थान है आपका गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, कैपिटल ऑफ गुजरात गांधीनगर को बोला जाता है। अहमदाबाद के ऊपर वर्डनगर पड़ता है। वर्डनगर के बगल में उमझा पड़ता है। तो वर्डनगर किसका निवास स्थान था? आदरणीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी का। और उसके बाद आपका उमझा आता है। उमझा में यशोदा उमझा में आपका यशोदा बेन, यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी की पत्नी थी, उमझा में उनका निवास है। तो वर्डनगर में नरेंद्र मोदी जी का, उमझा में यशोदा बेन जी का। ठीक, पालनपुर लास्ट जगह आता है। पालनपुर में एक कुआं था जिसे बाओ भी बोलते हैं। यहाँ रानी ने अपने लिए खुदवाया था यह कुआं, इसे इनार भी बोलते हैं। अनहीनवान इसका पुराना नाम था। यह कुआं समुद्र से सटा हुआ भी था। ठीक, पालनपुर एक एरिया था जहाँ पे एक कुआं था और उस कुआं को बाओ बोलते थे। एक राजा थे जो अपने रानी के लिए खुदवाए थे, उससे इनार भी बोला जाता है। अनहीनवान उस कुआं का पुराना नाम था। यह समुद्र से सटा हुआ एरिया पालनपुर था। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो इस चैनल को, कोर्सेस पॉइंट को, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिखा क्यों नहीं रहा है? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज कोर्सेस पॉइंट का लिंक होगा, उसे जाकर फॉलो कर लीजिएगा। अगली वीडियो का अपडेट मैं वहीं पे देता हूँ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे आने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कि यदि ये सारे स्टेट जो मैं यहाँ पे बताता हूँ इस चैनल पे, यदि आपको इन सब के नोट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहीं पर हम आपको इसका नोट भी प्रोवाइड करा देंगे। और यदि आप ज्योग्राफी का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्योग्राफी पे कंटिन्यू वीडियो इस चैनल पर आने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।